एक समय की बात है। एक राज्य में शंभू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। शंभू बहुत ही होनहार और मेहनती था। शंभू का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा जिसका नाम था शिवा। शिवा एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। उसमें साहस और संघर्ष कूट कूट कर भरी थी। पूरे गांव में शिवा पढ़ाई में प्रथम ही आता था। और बेटी जिसका नाम था गौरी। शंभू की पत्नी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई थी। तब से घर का सारा बोझ शंभू पर ही आ गया था। शंभू लकड़ी काट कर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। शंभू के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम शंभू ने शेरा रखा था। शेरा का काम था शंभू के साथ जंगल जाना और लकड़ियां ढोना। शंभू ने शेरा को बचपन से ही अपने बच्चे की तरह पाला हुआ था। और शेरा भी शंभू का एक बहुत ही मेहनती और वफादार घोड़ा था। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढलने को थोड़ा ही समय बचा था। शंभू जंगल से अपने घोड़े शेरा पर लकड़ियां लाद कर अपने घर की ओर वापस लौट रहा होता है। शंभू अपने घर जैसे ही पहुंचा कि तभी उसके दरवाजे पर गांव का सेठ सुखीराम पहुंच गया और गुस्से में आग बबूला होकर शंभू से कहने लगा, अरे ओ शंभू, तू मेरा कर्जा कब देगा? अरे उधारी तो तूने अपने सर पर चढ़ा ली और अब पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा। अरे जरा शर्म तो कर। जब तेरी औकात थी नहीं पैसे चुकाने की तो कर्ज लिया ही क्यों था? शंभू ने कहा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। बस और थोड़ा सा समय। सेठ बोला, समय? अरे कितना समय लेगा तू? कितना समय दूं तुझे? तेरी बीबी को मरे 2 साल हो गया है। वह 1 लाख जो तूने इलाज के लिए लिया था उनमें से तो ना तेरी बीबी बच सकी और ना ही मेरे पैसे। शंभू बोला, सेठ जी, आप बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मेरे पास ना कोई नौकरी है और ना ही मेरे पास कोई ज़मीन है जिसे बेचकर मैं आपके पैसे दे सकूं। सेठ ने कहा, ठीक है, तो कान खोल के सुन ले मेरी बात। जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाए तब तक तेरा बेटा मेरे घर पर गुलामी करेगा जिंदगी भर। पैसे देना और अपने बेटे को ले जाना। कहाँ है वह मनहूस लड़का? बुलाओ उसको। इतना कहकर सेठ शंभू के घर में घुस जाता है और शिवा अंदर बैठा हुआ था। सेठ उससे कहता है, अरे ओ मनहूस लड़के, चल मेरे साथ। जब तक तेरा बाप पैसा नहीं लौटाएगा तब तक तू मेरे घर पर मेरी गुलामी करेगा। सेठ ने शिवा के हाथ को पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीट के अपने साथ ले जाने लगा। शंभू ने सेठ सुखीराम को रोकने की बहुत कोशिश की। उसके पैरों तक पर गिर गया, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और शिवा को अपने घर का नौकर बनाने के लिए ले गया। उस पर शंभू खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था और वह जमीन में बैठ घुटने टेक फूट फूट कर रो रहा था कि तभी उसकी छोटी बेटी गौरी उसके पास आई और कहने लगी, पिताजी, आप रोइए मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलकर पैसे जमा करेंगी और भैया को जल्दी वापस ले आएंगी। आप रोना बंद करिए पिताजी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शंभू ने कहा, गौरी बेटी, मैं तुम्हारे भाई को ज़रूर वापस लाऊंगा। मैं उसे बहुत जल्दी ही वापस लेकर आऊंगा बेटी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। रात बहुत हो गई थी। शंभू बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह 1 लाख रुपए का इंतजाम करे तो कैसे करे, कहाँ से करे। यह चिंता उसे सोने ही नहीं दे रही थी। रात के करीब 10 बज गए थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पर उसके बगल में गौरी एक चैन की नींद सोई हुई थी। उसी पर शंभू की आंख नम हो गई और वह अपने आप से कहने लगा, मैं ऐसे ही अपनी बेटी को जमींदार का गुलाम नहीं बनने दे सकता। मुझे अब वह करना होगा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था।
मुझे लाल चंदन की चोरी करनी होगी। मुझे उस लकड़ी की तस्करी करके ही इतने पैसे मिल सकते हैं। मुझे जाना होगा। जंगल में एक ऐसी जगह है जहां लाल चंदन पाया जाता है। इतना कहकर शंभू बिस्तर से उठा और अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर निकला ही था कि तभी पीछे से गौरी की आंखें खुली और उसने अपने पिता को आवाज लगाकर कहा, पिताजी, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? शंभू पीछे मुड़कर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे भाई को लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। रात की 10 बज रही थी। शंभू ने जाने के लिए जरा भी संकोच नहीं किया। इस अंधेरी रात में कुल्हाड़ी कंधे में लटकाई तेज कदमों से वह शेरा के पास गया और बोला, शेरा, चल मेरे बेटे। शंभू तुरंत शेरा के पीठ में बैठा और वह दोनों गांव के उस जंगल में जाने लगे जहां लाल चंदन का पेड़ था। कुछ देर बाद अंधेरे को चीरते हुए हाथ में एक मसाल पकड़कर शंभू उस लाल चंदन के जंगल में पहुंच गया। शंभू सोचने लगा, इससे पहले कि कोई देख ले, मैं इस लाल चंदन को काट कर घर ले जाता हूं। यह सोचकर शंभू जैसे ही मसाल को नीचे रखकर कुल्हाड़ी से पेड़ के ऊपर मारता है, वैसे ही उस पेड़ से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। शंभू घबरा जाता है। अरे भाई, यह कैसी आवाज आ रही है? कोई है क्या आसपास? अरे, मुझे लगता है मैं चिंतित हूँ, उसी के कारण वहम है और कुछ नहीं। शंभू उस आवाज को नजरअंदाज करके पेड़ काटना वापस से शुरू कर देता है कि तभी उस पेड़ से अचानक एक तेज रोशनी निकलती है। शंभू चौंक कर कहने लगा, अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। शंभू यह देखकर घबरा गया और जैसे ही भागने को सोच रहा होता है कि तभी पेड़ से निकल रही रोशनी शंभू को अपने अंदर खींच लेती है। शेरा भी अपने मालिक को उस रोशनी में जाता देखकर वह भी रोशनी में छलांग लगा देता है और दोनों पेड़ के अंदर विलुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह शिवा सेठ सुखीराम के घर में गुलाम की तरह काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी बहन गौरी अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। सुबह से शाम होने आई थी, लेकिन शंभू अभी तक अपने घर नहीं लौटा था। अब गौरी को अपने पिता की बहुत चिंता होने लगी थी। गौरी टकटकी लगाए बाहर देख रही थी कि कब उसके पिताजी वापस लौटेंगे। गौरी बैठे बैठे सोचती है, हे भगवान, आप यह कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अभी तक मेरे पिता क्यों नहीं लौटे? रात होने को आई है, कहाँ गए होंगे? और ना तो अभी तक शेरा लौटा है। यह क्या हो रहा है भगवान? देखते ही देखते काफी रात हो जाती है और गौरी को घर की खाट पर बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। अगली सुबह जब गौरी की आंखें खुली तो उसे अपने पिता को कहीं नहीं देखा। अब तो गौरी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और धीरे धीरे गौरी की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ शिवा इस बात से बेखबर गुलाम की तरह सेठ के घर में काम करने लगा हुआ था। शाम के वक्त सेठ सुखीराम शिवा को बुलाता है, अरे ओ मनहूस लड़के, जल्दी उधर आ, जा बाजार से जल्दी 2 किलो आलू लेकर आ। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। शिवा बाजार जाता है और आलू खरीदता है कि तभी शिवा का दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहने लगता है, शिवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तेरे घर में क्या हुआ है? तेरी छोटी बहन की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है भाई, वह आखिरी सांसें ले रही है। शिवा, जल्दी चलो। शिवा चौंक कर बोला, क्या क्या बोल रहे हो तुम? यह कैसे हो सकता है? मैं घर जाकर देखता हूँ। यह सुनते ही शिवा तुरंत अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर शिवा देखता है कि गौरी बिस्तर पर लेटी बहुत बीमार है।
शिवा अपनी बहन के पास जाकर बोलता है, गौरी, गौरी, क्या हुआ गौरी? उठो मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? अपने भाई की आवाज़ सुनकर गौरी बिस्तर से थोड़ी उठी और एक धीमी आवाज़ में कहने लगी, भैया, भैया, आप आ गए? भैया, पिताजी रात को जंगल गए थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शिवा ने कहा, क्या कह रही हो गौरी? यह कैसे हो सकता है? इतना कहते ही गौरी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उसे देखकर शिवा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, भिक्षाम देही, कुछ है तो दे दो बेटा, कुछ घर में है तो दे दो बेटा। शिवा सोचता है, अरे यह आवाज किसकी है? शिवा बाहर जाकर देखता है तो वह देखता है कि एक बूढ़े बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। शिवा बूढ़े बाबा से कहता है, मुझे माफ करिए बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा को चौखट से खाली हाथ भेजेगा बेटा, अनर्थ होगा, अनर्थ। इतना सुनते ही शिवा जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देखकर बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? शिवा ने कहा, बाबा जी, मेरी बहन अंदर आखिरी सांसें गिन रही है। 4 दिन से मेरे पिता घर नहीं लौटे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है बाबा जी। इतना सुनते ही बाबा गौरी के पास जाते हैं और गौरी को देखकर बाबा बोले, इस बच्ची की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा खराब है बेटा। इसका बुखार तो पूरे शरीर में फैल चुका है और इस बच्ची को बचाने का बहुत ही कम समय बचा है। इसका केवल एक ही इलाज है, वो है चंदन के पेड़ का लाल जड़। शिवा ने कहा, मुझे बताइए बाबा जी, कहाँ मिलेगा ये लाल जड़? तभी गौरी बिस्तर पर लेटी लेटी धीमे स्वर में कहने लगी, पिताजी, पिताजी, पिताजी। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, मैं अपने इंद्रियों से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे पिता उस रहस्यमय लाल चंदन के जंगल में गए थे। मैं देख पा रहा हूँ कि वह एक ऐसी दुनिया के पिंजड़े में कैद हैं जहाँ से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिता के पास बहुत कम समय है। शिवा ने कहा, यह कौन सी जगह है पापा जी? मुझे वहाँ का रास्ता बताइए पापा जी, मुझे वहाँ जाना है। मेरी मदद कीजिए पापा जी, मुझे अपनी बहन और मेरे पिताजी को भी बचाना है, साथ ही साथ मेरे घोड़े शेरा को भी बचाना है। बाबा ने कहा, बेटा, उस जगह का नाम है लाल जंगल, जहाँ तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा घोड़ा शेरा कैद है। साथ ही साथ लाल चंदन का जड़ भी तुम्हें वहीं मिलेगा। शिवा ने पूछा, मैं इस जंगल में कैसे पहुंच पाऊंगा बाबा जी? मुझे रास्ता बताइए। बाबा बोले, मैं तुम्हें भेजूंगा बेटा, सावधानी पूर्वक जाना। यह सफ़र बहुत ही खतरनाक होगा और याद रखना, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बाबा जी अपनी शक्तियों से एक रहस्यमय दरवाज़ा प्रकट करते हैं। फिर शिवा उस मायावी दरवाज़ा के अंदर चला जाता है और जब शिवा उस लाल जंगल में पहुंचकर देखता है तो वह देखकर बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे हर तरफ लाल रंग ही पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। अरे, यह क्या? इस मायावी जंगल में तो हर कुछ लाल रंग का है, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी और मेरा घोड़ा शेरा कहाँ है? चलो आगे बढ़कर देखता हूँ। इतना विचार कर शिवा जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक जोर से आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ लड़के, नहीं तो वहीं के वहीं कैद हो जाओगे। शिवा घबरा कर कहने लगा, कौन है, कौन है? यह किसकी आवाज है? मेरे सामने आओ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मेरे सामने आकर बात करो। शिवा यह बोल ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिरता है
और शिवा उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। शिवा घबरा कर चिल्लाने लगता है, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी आवाज आई, सुनना चाहते हो तो सुनो बच्चे, वापस चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दिए जाओगे। शिवा ने कहा, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बहन के लिए लाल चंदन का जड़ और मेरे पिताजी और मेरे घोड़े शेरा को लेकर ही जाऊंगा। फिर आवाज आई, अच्छा, तो यह बात है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक उत्तर देना होगा। अगर तुम असमर्थ रहे तो तुम इस दुनिया में जिंदगी भर के लिए कैद हो जाओगे। बोलो, मंजूर है? शिवा बोला, हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो बताओ, वो क्या है जो इंसान के लिए हानिकारक है पर लोग फिर भी पी जाते हैं? तुम्हारे पास मात्र 30 सेकंड का समय है। यह सुनते ही शिवा सोच में पड़ जाता है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है? अरे हाँ, क्रोध। क्रोध ही है ऐसी चीज जो इंसान के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी जाते हैं। लड़के, क्या तुम अपने जवाब से संतुष्ट हो? एक बार फिर सोच लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शिवा ने कहा, मैंने सोच लिया है, इसका उत्तर क्रोध ही है। तभी शिवा के ऊपर से वह पिंजरा गायब हो जाता है और वह आकाशवाणी भी गायब हो जाती है। फिर शिवा वापस अपने आगे का सफ़र तय करना शुरू कर देता है और उस मायावी जंगल में बहुत ही ज़्यादा पैदल चलने के बाद वह उस जगह पर जाता है जहाँ उसके पिता और शेरा पिंजरे के अंदर कैद थे। अरे, वो तो मेरे पिताजी और मेरा घोड़ा शेरा है। पिताजी, शेरा। शंभू आवाज सुनकर देखता है, अरे शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवा सारी बात अपने पिताजी शंभू को बताता है जो उसके साथ घटित हुई। फिर शिवा जैसे ही अपने पिताजी और शेरा को आज़ाद करने के लिए उस पिंजरे को छूता है, वैसे ही फिर से अचानक जोरों से गर्जन के साथ आकाशवाणी होने लग जाती है, तीनों रुक जाओ अपनी जगह पर। पिंजरे को छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शिवा आवाज सुनकर कहने लगा, आप कौन हो? हमारी क्या गलती है? आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? फिर आवाज आती है, मेरे सवाल का जवाब दो तो ही आज़ाद हो पाओगे। तो बताओ, वह क्या है जो आपके सामने है पर कभी दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पास मात्र 30 सेकंड का समय है। शिवा तुरंत सोचने लगता है, ऐसा क्या हो सकता है? अरे ऐसा क्या जो हमारे सामने है पर दिखाई नहीं देता? पिताजी, मुझे इसका उत्तर पता है। इसका उत्तर होगा भविष्य। फिर आवाज आती है, क्या तुम अपने जवाब से संतुष्ट हो? नहीं तो हमेशा के लिए तुम लोग इस मायावी दुनिया में कैद हो जाओगे। शिवा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे अपने जवाब पर पूरा विश्वास है। इसका उत्तर भविष्य ही होगा। फिर क्या था? सही जवाब होने के कारण अचानक आकाशवाणी वापस से गायब हो जाती है और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है और दोनों उस पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं। अब तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शंभू उस मायावी दुनिया से ढेर सारी चंदन की लकड़ी काटता है और साथ ही साथ बाबा के कहे अनुसार लाल चंदन का जड़ भी अपने साथ पकड़ लेता है। फिर दोनों सारा सामान शेरा के पीठ पर लाद कर तीनों उस मायावी दरवाज़ा के पास जाते हैं। फिर वह मायावी दरवाज़ा तीनों को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें अपनी असली दुनिया में पहुंचा देता है। तीनों अपने घर लौटकर बहुत खुश थे। फिर बूढ़े बाबा जी उस लाल चंदन की जड़ से गौरी का इलाज करते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ उस मायावी लाल जंगल से लाए लाल चंदन की लकड़ी को बेचकर आए पैसों से
शंभू सेठ सुखीराम का कर्ज भी लौटा देता है और अपने बेटे को आज़ाद कर लेता है। फिर शंभू अपने बच्चों और अपने घोड़े शेरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।